हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, अभी कुछ दिन पहले मेरे मामू गांव जा रहे थे, तो मेरी मम्मी ने उनसे कहा कि आप मेरे लिए कुछ लेकर आए घर से। तो एक हफ्ते बाद मेरे मामू रिटर्न आ गए हैं और उन्होंने हमें भी फ़ोन करके बोला है कि आपने जो भी बोला था मुझे लाने के लिए वो मैं ले आया हूँ, और आप सिंधवाद को भेज दीजिए, वो लेकर चला जाएगा यहाँ से। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और अभी उनका फ़ोन आया था मम्मी के पास। तो अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ से निकल रहा हूँ। मुझे यहाँ से जाना है ब्रिटानिया चौक। ब्रिटानिया चौक 1 घंटे का सफ़र है यहाँ से, और मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ और देखता हूँ वहाँ पे जाने में। अभी अगर रास्ते में ट्रैफिक हुई तो थोड़ा लेट हो जाएगा मुझे पहुँचने में, अगर ट्रैफिक नहीं हुई तो मैं वापस जल्दी आ जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या लेकर आए वो हमारे लिए। तो हमें घर से निकले हुए 40 मिनट हो गए गाइस, और अभी 20 मिनट का और रास्ता है हमें ब्रिटानिया चौक पहुंचने में। 20 मिनट और लगेंगे। अभी रेड लाइट है रोड पर, तो रेड लाइट पे हमारी गाड़ी रुकी हुई है। अभी हम यहीं रुके हुए हैं। 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैं गूगल मैप पे तो ऐसे ही दिखा रहा है 20 मिनट लगेंगे। मुबारकपुर से हैं। अभी हम पहुंच गए मंगोलपुरी, और अभी थोड़ी देर पहले मामा का भी फ़ोन आया था, दूसरे कहाँ पहुंच गए। तो मैंने उनसे बता दी 15 मिनट लगेगा। अभी मैं इससे पहले जहाँ था वहाँ से 20 मिनट लग रहे थे, लेकिन यहाँ से अभी 5 मिनट कम हो गए। तो मैंने उन्हें बता दिया 15 मिनट हमें भी और लगेगा। वो भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।
गाइस अभी मैं एक गली में आकर रास्ता भूल गया हूँ। मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैं पिछली बार कहाँ आया हुआ था। तो मैंने उनको अभी फ़ोन किया है, तो वो कह रहे हैं आप जहाँ पे रुक के हो मुझे आसपास की कुछ लोकेशन बता दो, मैं वहीं आता हूँ। तो मैंने उनको बता दी इधर एक किराने की स्टोर है, और तो उन्होंने कहा ठीक है आप रुको, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। तो देखो देखते कितनी देर में आ जाएगा। तो गाइस हम आ चुके हैं। अभी मेरे मामू आए थे मुझे रोड पर लेने के लिए, तो हम अभी इधर आए हैं। और ये बिल्डिंग हमारी 4th फ्लोर की बिल्डिंग है, और हमें 4th फ्लोर चल के जाना है। तो अभी हम 2nd फ्लोर पे आ चुके हैं। चलते हैं, हद आ गया, उसके बाद 4th पे चलते हैं। डायरेक्ट निकल चुके हैं मामू के पास से, और यहाँ आए थे खाली हाथ, लेकिन यहाँ ये भी है। और बैग जो खाली लेके आए थे वो बैग भी बहुत ज़्यादा भर गया है, लोड है। लेकिन बैग में क्या है ये एक सरप्राइज़ है, और मैं आपको घर पर चल के दिखाऊँगा। तो चलिए चलते हैं घर पर। तो गाइस कल रात में हमें आने में थोड़ा लेट हो गया, इसकी वजह से मैंने आपको कल दिखा नहीं पाया हूँ कि हमारे पास क्या आया था, क्या लेके आया मैं मामू के पास से। सो मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ आया हमारे पास वहाँ से, गांव से। मैं लाते ही मम्मी को थैला दे दिया था, तो मम्मी ने सारी चीज़ें अपनी अपने जगह सेट कर दी। तो आप देख सकते हो ये नींबू है, ये नींबू जो मेरी नानी का घर है ना, नानी के घर के बाहर ही उसका पेड़ लगा हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े नींबू उस पर आते। ये तो छोटी नींबू है, इससे भी बड़े बड़े नींबू उनके पेड़ों पे लगते हैं। तो एक तो उन्होंने नींबू भेजा है, और दिखाता हूँ मैं आपको बाकी चीज़ें किचन में ही रखी हुई है। सो गाइस यहाँ दो क्वालिटी की हमारे पास अचार आए हैं वहाँ से। एक आप देख सकते हो ये आम का अचार है, ये भी, और ये भी आम का अचार है। लेकिन इस वाले आम के अचार में गुठली होती है, और ये वाला आम का अचार है जिसमें गुठली नहीं होती है गाइस। तो ये सारी चीज़ें भी आई है। तो मतलब 3 चीज़ें आई है वहाँ से। और ये तो हमने आपको 3 नींबू दिखा दिया, और आम के अचार हैं 2 टाइप के। अभी एक और चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस अभी हमारे पास एक और चीज़ है जो कि हमारे गाँव से आई है, नानी ने हमारे लिए भेजा है। ये है, कोई बता सकता है क्या ये है तीसी गाइस, जिसे तीसी बोलते हैं। और ये चीज़ का नाम मुझे पता नहीं है, मैं आपको कैसे बताऊं, बाकी इसका मुझे नहीं पता ये क्या है। अगर मम्मी घर पे होती तो मैं मम्मी से आपको पूछ के बताता कि ये क्या चीज़ है, लेकिन मम्मी अभी बाहर गई है, तो इसका मुझे पता नहीं कि ये क्या चीज़ है। लेकिन ये हमारे पास तीसी है, ये मेरा बहुत फेवरेट है, तो मुझे पता है इसके बारे में कि ये तीसी है। इसको पहले पीसते हैं और उसके बाद इसको खाया जाता है। तो ये हमारे पास तीसी है, और इसका मुझे नाम नहीं पता। मम्मी है नहीं घर पे, नहीं तो मैं मम्मी से पूछ के ज़रूर बताता आपको।